बिकॉज उसके थ्रू मुझे था कि कॉन्वर्सेशंस शुरू हो सकती हैं बहुत सी चीज़ों की, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अगर उसको बहुत ही नेगेटिव लाइट में दिखा दिया जाता तो आपके लिए, सबके लिए, जो व्यूअर्स के लिए ना चॉइस बड़ी आसान हो जाती है और वो मज़ा नहीं आता देखने का। नहीं, मज़ा नहीं आता, मुझे लगता है मज़ा ही नहीं आता, क्योंकि अभी देखिए अभी एटलीस्ट आप भी सोचती कि यार देखो वैसे बात तो ठीक कर रहा है, एंड यू आर होपिंग शायद चेंज हो Yes, जाए, exactly, शायद चेंज हो exactly, जाए exactly. अभी भी। और अब देखिए उसने क्या कहा कि मैं तलाक भी नहीं दूंगा, बच्चा भी नहीं Exactly. दूंगा। तो वो वो- और ये कितना होता है, बहुत ज़्यादा। तो जो बाकी कैरेक्टर्स भी कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं, वो भी इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि उनको भी नज़र आ रहा है कि अच्छा कहीं ना कहीं ये बात ठीक कर रहा है, नॉर्मल बात कर रहा है, अच्छी बात नहीं कर रहा है। देखें, मैं ये कहता हूँ कि अगर जो उसने किया ख़ास तौर पे शुरू में, जो पहली रात उसने किया, शादी की रात जो किया, वो तो अनएक्सेप्टेबल, मतलब वो मैं तो सोच भी नहीं सकता कि अगर मैं एक मर्द हूँ और मैं अपने आप को, मुझे पता है कि फिज़िकली अपने आप को डिफेंड कर सकता हूँ, जो शायद मुझे पता है कि किरण, मैं ये नहीं कह रहा कि हर लड़की, बहुत सी लड़कियाँ जिन्होंने सेल्फ डिफेंस में मतलब ट्रेनिंग भी ली होती है और कर सकती हैं अगर आप अपने आप को तैयार करें, लेकिन किरण जैसी लड़की नहीं कर सकती। और वो एक एलियन एनवायरनमेंट के अंदर है, एक नए घर के अंदर है, एक बिल्कुल एक ऐसे शख्स के साथ जिसको वो जानती भी नहीं, और वो ऐसा करता है आपके साथ, और आपने उसी घर में सोना है। मतलब उसकी वजह से मैं कहता हूँ कि अगर वो उसका बिहेवियर बहुत अच्छा हो जाता ना, मतलब बहुत ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज़ कर लेता, तो फिर मैं कहता कि हाँ चलो ठीक है यार कि किरण और उसका कुछ बन सकता है। नहीं, लेकिन वो बेयर मिनिमम कर रहा है। मैं तो शुरू से कह रही थी ये इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, बेयर मिनिमम कर रहा है और ही हैज एंगर, मतलब वो बदतमीजी कर रहा था, फरियाल को भी निकालते हैं तो वो बदतमीजी कर रहा था, बदतमीजी इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो एक कैरेक्टर में कुछ भी हीरोइक नहीं है, अब ना मैंने उसको उस तरह से प्ले किया है, लेकिन मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो मुझे ये कैरेक्टर करना था, क्योंकि मुझे पता था कि जो पहले 10-12 एपिसोड हैं, जो बेस इस ड्रामे की बन रही है, आगे ऑब्वियसली अली का कैरेक्टर भी आना है और बड़ा अच्छा कैरेक्टर है उसका, लेकिन मुझे पता था कि ये जो बेस बन रही है ये इन 2 कैरेक्टर्स के ऊपर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, और जिस तरह से इसको प्ले, सुहाय को भी बहुत क्रेडिट जाता है, बहुत अच्छी, सबकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। मैं तो सुहाय के साथ काम किए तो मुझे ये एहसास हुआ है कि एक अच्छा आपका को एक्टर हो तो वो आपको कितना एलिवेट कर देता है। सही बात है, ऑनेस्टली आपकी सीन में कितनी जान डाल देता है। सुहाय को सीन जाने ही नहीं देती, छोटे से छोटा भी सीन वो बैठ जाती है लेके, उसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें निकालती है, और जिस तरह वो डिलीवर करती है, जो मैं ऑनेस्टली सो आप, मोमिना और अली, you guys have worked in a drama, in a soap बिल्कुल हमारा जो करियर शुरू हुआ था, तो अब तीनों साथ आए हैं, how does it feel? बहुत ही अजीब सा पुरानी बातें याद करते हैं आप तीनों, और क्या चलता है? हमारे असल में काम अली के साथ कम है, ओके, हाँ अली के साथ कम है काम, लेकिन ये है जितना भी है तो ऑब्वियसली याद करते हैं। फ्रॉम दैट टू दिस, यू नो, कितना आप लोगों का एक जर्नी हो गया। बिल्कुल ऑब्वियसली, बिकॉज अली की तो माशाल्लाह से जर्नी इतनी ज़बरदस्त, दिस ईयर, लास्ट ईयर हैज़ बीन, कहाँ से कहाँ माशाल्लाह उसकी ग्रोथ हुई है। तो बट वो ऑब्वियसली याद आता है जब शुरू किया था साथ, तो बट वो दुनिया मुझे ऑनेस्टली और लगती है, क्योंकि मैं तब एक फ़र्क नीयत से काम कर रहा था, अब मैं एक फ़र्क नीयत से कर रहा हूँ, मेरी जर्नी अब बिल्कुल डिफरेंट हो गई है, मैं इंसान बदल गया हूँ, पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो गया देखने का। इट मेक्स अ डिफरेंस। हाँ, इट डज। एंड व्हाट्स द ऑडियंस टेलिंग यू? ऑडियंस क्या कह रही है जब आप बाहर जाते हैं तो? अच्छा, नहीं अच्छा है, मुझे आदत नहीं है ना, क्योंकि मैंने इतना काम किया हुआ नहीं है, तो कोई आके जब रोकता भी है तो मुझे होता है कि मुझे क्यों रोक रहे हैं भाई तो ये होती है एक चीज़। बट दस्तक इज डूइंग वेल। तो जब रोकते हैं कोई आके कहता है कि आप ये बीवी के साथ ये क्यों कर रहे हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप बड़े अच्छे लग रहे हैं जी, हमें ये करते हुए बड़े अच्छे लग रहे हैं आप। मैंने कहा ओह ये ना कहें कि ये करते हुए अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पॉन्स अच्छा है और खुशी होती है ऑब्वियसली जब कोई रोकता है। देखिए वैलिडेशन तो किसी किस्म की भी जब आपको मिलती है तो आपको खुशी होती है। सही बात है। अगर कोई भी आपका काम नोटिस करता है या आपको ये कहता है कि आप नफरत आ रही है आपसे, तो वो भी खुशी की बात है। ये भी एक सक्सेस आपकी, ये भी खुशी की बात है। जो लोग कॉन्वर्सेशन इस बारे में भी कर रहे हैं कि जी सैफ अच्छा है नहीं है, उसने क्या किया क्या नहीं किया, किरण को भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप को चलाएं, वो भी इंटरेस्टिंग है। क्योंकि अगेन जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि वो बहुत सी चीज़ें हमारी सोसाइटी की एक्सपोज करती है, हमारा माइंडसेट जो है कि हम कहाँ पर बैठे हैं वो एक्सपोज कर रहे हैं। तो दस्तक जो है वो इज़ एन आई ओपनर ऑनेस्टली। और जिस तरह से अगेन स्टोरी मरीना जी ने सुनाई है वो बहुत मैटर करती है। अच्छा ये बताएं, वो तलाक भी नहीं देगा
बच्चा पाल लेगा अकेले, फरियाल तो नहीं मदद करने वाली। बच्चा मैं आपको बताऊं माँ के बगैर तो नहीं पल सकता। हाँ। ये तो हकीकत है। तो ड्रामे में देखें होता क्या होता है, क्या है? लेकिन मुझे यही क्यूरोसिटी है कि आगे होगा क्या। हाँ, बच्चा माँ के बगैर तो नहीं पल सकता यार। बच्चा बट अभी तो वो ईगो में कह रहा है कि मैं नहीं दूंगा बच्चा। हाँ, कह तो रहा है। हाँ, खुद तो देखते हैं कभी क्या उसने पैम्पर चेंज नहीं किए थे और अब पकड़ के बैठा हुआ है। अब फरियाल से कोशिश करवाएगा ना, देखते हैं क्या करती है फरियाल तो बेचारी फील बैड फॉर हर। नहीं, ये भी बहुत अच्छा था वैसे, द फैक्ट दैट किरण ने बच्चा छोड़ दिया। That was so surprising. है ना? I was not expecting जब वो अच्छा उन्होंने दिखाया भी बड़ा अच्छा कि वो बैग भी उठा के Again, I ले think जाती the credit goes to the writer as well. नहीं, For writing, बिल्कुल, this is a very bold thing to write. Yeah. क्योंकि पाकिस्तानी टीवी पे इस तरह की चीज़ And दिखाना to be for a mother to be judged. Exactly. तो तुम बच्चा कैसे छोड़ के आ गए? लेकिन मैं कल कमेंट्स पढ़ रहा था यूट्यूब पे, कमेंट्स बहुत अच्छे आ रहे थे। लेकिन ये बहुत एक वो चीज़ है, इट्स नॉट अबाउट जजिंग द मदर बट यू नो आई वाज थिंकिंग कि ठीक है, इवन आई वांटेड कि छोड़ के आ जाओ यार, दिमाग ठीक हो जाए इनका, और ये जो तुम्हें करें, बट देन आई एम लाइक इस बच्चे का क्या कसूर है? क्योंकि जब सैफ और फरियाल अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाएंगे कि बच्चा सवाल करेगा। लेकिन मुझे खुशी हुई कि लोगों ने किरण को उस तरह से जज नहीं किया इस बात पे। बहुत बड़ी बात है ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुझे था कि इस पर शायद सवाल मतलब उठाएंगे लोग, लेकिन नहीं किया। और वो इसलिए भी नहीं किया क्योंकि आई थिंक जो बिल्डअप है उसका वहाँ तक पहुँचने का, वो एक सीन आता है जब मेरा दोस्त किरण को बताता है कि जी ये फरियाल से शादी कर रहा है। वो इंटरकट के अंदर फरियाल और सैफ जो है वो पार्क के अंदर हैं। अब वो मुझे फरियाल और सैफ पे कोई गुस्सा नहीं चढ़ रहा क्योंकि वो बड़े नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो रही है उनकी। लेकिन जब मैं किरण पे आता हूँ और किरण का जो टर्मोइल जो मुझे जो फील हो रहा है, ख़ास तौर पे अब क्योंकि जैसे मेरी माँ नहीं है तो मेरी सेंसिटिविटी बहुत बढ़ गई है टुवर्ड्स माओं की तरफ। और मैं देख रहा हूँ कि एक टर्मोइल है एक औरत का कि वो माँ बने या औरत बने। सही बात वो है। टर्मोइल और वो नज़र आ रहा है। और सुहाई ने वो इतना ज़बरदस्त किया है सीन, मेरी बल्कि उससे बात भी हो रही थी। मैंने कहा सुहाई तुमने मुझे अनकम्फर्टेबल कर दिया। हालांकि मुझे पता है कि ये कहानी कहाँ जा रही है, मैंने शूट किया है और मुझे पता है कि सीन्स कैसे शूट हुए, लेकिन फिर भी मैं अनकम्फर्टेबल हो रहा था देखते हुए, क्योंकि वो बच्चे को गले लगाती है तो वो उस मोमेंट में वो फीलिंग आती है कि यार कि इसको अब एक डिसीजन लेना है, औरत बन के सोचना है या माँ बनकर सोचना है। एग्जैक्टली। तो और ये कहानी हर दूसरी या तीसरी औरत की है। It's such a difficult decision. It's a very very difficult decision और मर्द को खुली छूट है उसके अंदर। और वो अकेले, और यही हो रहा था लाइक नहीं जाओ वापस, लेकिन I also understood कि हाँ इसके और भी क्या मुश्किलात हैं। तो वो that is the beauty of the script honestly। तब तक आपको उस पॉइंट पे ले आया जहाँ उस पॉइंट पे ले आया, अनकंफर्टेबल कर दिया आपको, बिल्कुल। बट यू आर थिंकिंग। हाँ, क्योंकि यूजुअली बहुत ब्लैक एंड वाइट होती है ना स्क्रिप्ट में, आपको पता होता है यार यही होना चाहिए, कब होगा वेट करते हैं। तो इसमें आपको पता ही नहीं कि डिसीजन था, वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग। यस वो शौक था। फिर आपको हर कैरेक्टर के हिसाब से हवाले और थोड़ा मजा भी आ रहा है ना, अच्छा फरियाल और सैफ मजे करे थे, अब पता चला ना। अब बच्चों बताते हैं तुम्हें, तो थोड़ा सा वो फैक्टर भी आ रहा है। एंड आई एम सो ग्लैड, क्योंकि मुझे ये टेंशन थी कि ये फर्स्ट खास तौर पे देखें जैसे मोइस का कैरेक्टर भी उस तरह से नहीं आया हुआ, उसमें आना है अभी पूरे एक कैरेक्टर ने इंट्रोड्यूस होना है ड्रामे में। तो मुझे था कि उस पॉइंट से पहले ये जो काम है वो उसकी जो बेस डेवलप होनी है, मुझे वो थोड़ी टेंशन थी कि वो हम उसको सही तरह एग्जीक्यूट कर लें किसी तरह। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की मेहरबानी है कि वो मुझे लगा है कि काफ़ी हद तक आए। आई थिंक वी बीन सक्सेसफुल उसमें। सो आर यू साइनिंग एनीथिंग, कोई कुछ पढ़ रहे हैं स्क्रिप्ट? अभी तक तो जो ऑफर्स ऑनेस्टली आ रही हैं वो इतनी कोई मैं कहूँगा अच्छी नहीं आ रही। एंड आई वांट टू डू वन प्रोजेक्ट एट अ टाइम। ये दस्तक का लास्ट स्पेल अभी चल रहा है। अच्छा, अभी चल रहा है। तो ये एक बार ख़त्म हो जाए तो उसके बाद एल सी कोई रश नहीं है। जैसे मैंने कहा लंबी रेस है और लंबी रेस के अंदर डिसीजंस जो हैं वो आप रश नहीं कर सकते, थोड़े से सोच समझ के लेने पड़ेंगे। और ये है कि अच्छा करेंगे कुछ इंशाल्लाह। एंड आल्सो आई वांट टू डू समथिंग ऑन द लाइटर साइड एज वेल। That would be nice. I want to show the lighter side of me. मुझे लगता है कि इसके अंदर बहुत अगले साल का रमज़ान ड्रामा बस अल्लाह करे क्यों नहीं, रमज़ान ड्रामे तो बड़े अच्छे होते हैं। लेकिन ये कि मेरा अपनी जो सोच है वो ये कि आई वांट टू डू समथिंग पॉजिटिव एंड ऑन द लाइटर साइड। क्योंकि आपने भी सीरियस दोनों कर लिए। हाँ, और थोड़ा दोनों देखिए, दोनों नेगेटिव भी हो गया। ये ग्रे कैरेक्टर्स हैं बेसिकली। आप गुम भी देखें, गुम बहुत ज़बरदस्त गुम जैसा कैरेक्टर तो मुझे लगता है कि वो तो सदियों में ही आता है, वो तो आता ही नहीं। और मेरा पहला सीरियल था और वो आ गया तो उसके बाद तो एक्सपेक्ट करना कि उस तरह की चीज़ आएगी बहुत मुश्किल है। बट इसके अंदर भी कुछ शेड्स थे इस कैरेक्टर के अंदर। अच्छा है, हाँ। क्योंकि इसके जो खास तौर पे जो लास्ट 4 एपिसोड चले हैं उसके अंदर मुझे वो एक डिफरेंट साइड आपको नज़र आती है सैफ की। तो अब ये